हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ योर वेरी ओन सुनील सर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बायोलॉजी में पढ़ना चाहिए एंड यू कैन स्कोर मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहली बात क्या करना है बेटा आप लोगों को कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, क्योंकि उन सब का वेटेज तो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया, उसे आप कर लीजिए। प्लांट वाटर रिलेशन आप सबसे पहले करोगे, उसके बाद आप प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन करोगे, फिर उसके बाद आप ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ लाइफ करोगे और फिर आप आ जाओगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इन चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे। अब जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनका क्या करें सर? बड़े चैप्टर्स में सारे तो हम मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, तो भी बच्चों याद रखना हर एक चैप्टर का एक वेटेज है। जैसे प्लांट वाटर रिलेशन अगर जो है 5 मार्क का वेटेज है तो बोर्ड में उसमें से 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, तो कितना इजीली आप उसे स्कोर कर सकते हो आप वो सोचो। अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बड़ा चैप्टर है, लेकिन वहीं इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो तो छोटा सा ही है। तो आज मैं आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंस दे देता हूँ और आप उतना पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत है बेटा। अब जैसे आप फर्स्ट चैप्टर पे आते हो रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं बेटा। जो नेक्स्ट है वो ये है मेगा स्पोरोजेनेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का डिस्टिंग्विश कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन एक प्यारा टॉपिक है जो हर टीचर पूछना चाहता है, इजी है और ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट जो आ सकता है वो है सीड का स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट पे आओगे बेटा, नेक्स्ट चैप्टर जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़िएगा, टीएस ऑफ टेस्टिस को पढ़िएगा। अब टीएस ऑफ टेस्टिस और एलएस ऑफ टेस्टिस में कंफ्यूजन हो सकता है, टीएस ऑफ टेस्टिस पढ़िएगा बेटा। उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टीएस ऑफ ओवरी का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है तो डायग्राम बेस्ड लेबलिंग इसमें आ सकता है। नेक्स्ट जो हमें आगे पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा। चारों फेजेस आपको आने चाहिए, कितने डेज के होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आनी चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है जहाँ पे आपको चारों फेजेस एक एक मार्क के लिए पूछे जाएंगे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड पे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का भी आता है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर जो है बोर्ड एग्जाम में आया भी था जहाँ पे स्पर्म का डायग्राम दे करके लेबलिंग पूछा गया था, कौन सा हेड में क्या है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। फर्टिलाइजेशन पे उतना ज़्यादा तो नहीं आता बेटा। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुलेशन आप लास्ट में करोगे तो भी चलेगा। अब प्रेगनेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है, क्या होता है। पार्चुरेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बैठ सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है बेटा वो क्या है पता है? वो है टेम्पररी मेथड्स। जो मेथड ऑफ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी है, जैसे टेम्पररी मेथड्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉपर टी, सहेली, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी पर आएगा, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो परमानेंट मेथड याद रखिए। सिफिलिस और गोनोरिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सब का खाली फुल फॉर्म आप याद रखो तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब ये चैप्टर अपने आप में ही बड़ा चैप्टर है बेटा। इसमें पहली चीज़ क्या याद रखोगे? लॉज ऑफ मेंडल। तीनों मेंडल के लॉज आने चाहिए आपको। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस ये आना चाहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से डाई हाइब्रिड क्रॉस ही ये बनता है। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। फिर इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, मल्टीपल अलील्स क्या है, ये ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, 100% पढ़ना है। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़िए कि क्रोमोसोमल थियरी जो है कहता क्या है, जो सटन और बोवेरी ने दिया। तो ऑल स्टेप्स ऑफ दिस क्रोमोसोमल थियरी आपको आना ज़रूरी है बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़िए। लिंकेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट सेक्स लिंकेज। और
ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो ये है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड होता है तो कैसे होते हैं, तो उसके ऊपर क्रॉस आपको आना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो हमेशा बैठता है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन पे, जहाँ पे मेल ह्यूमंस, बर्ड्स और हनी बी तीनों आपको आना चाहिए। फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एटलीस्ट एमसीक्यूज में जो पूछते हैं कौन से क्रोमोसोम नंबर से डाउन सिंड्रोम होता है, कौन से क्रोमोसोम नंबर से टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर होता है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बेटा वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर है प्यारा सा, काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें, लेकिन कितना पढ़े कि हमें अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहली चीज़ आप डीएनए का स्ट्रक्चर करें, डीएनए का पैकेजिंग करें, डीएनए का रेप्लिकेशन करें। एक बार ये सेट कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आप जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स करें, जेनेटिक कोड के बारे में आप इंफॉर्मेशन रखें, और उसके बाद आप आएंगे तो टाइप्स ऑफ आरएनए में आ जाइए, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, फिर सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, इन सब के वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे एकदम सिंपलेस्ट वे में, जहाँ पे आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। उसके बाद जेनेटिक कोड पे तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो हमेशा टीचर प्रीफर करता है। लैक ऑपेरॉन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। तो जब चैप्टर्स बड़े हैं ना बेटा तो क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको छोटे चैप्टर्स जब उठाओगे ना तो क्लियरली आप बोल सकते हो क्या क्वेश्चन आएगा। एक अगर 4 मार्क का क्वेश्चन बैठा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बैठेगा, जहाँ पे आप पूरे स्टेप्स बताओगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है 5.6 है। तो जैसे ही आप 5.6 पे आ जाओगे बेटा तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर देखिए, प्री मेटिंग आइसोलेशन, पोस्ट आइगोटिक आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यानी आइसोलेशन पे शॉर्ट नोट बन सकता है जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस बैठेंगे। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस आ सकते हैं, डिफाइंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्वेश्चन, और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे चैप्टर छोटा हो गया, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें डिटेल में पूछी जा सकती हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अपने पास चैप्टर आता है बेटा वो है प्लांट वाटर रिलेशन। मैं कहता हूँ इस चैप्टर को अगर आपने कर लिया तो 7 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। 30 मार्क मान लो आपने अगर प्रैक्टिकल में स्कोर कर लिया बेटा तो अब 7 मार्क इधर, 37 आप ऐसे ही पास हो जाते हो। मतलब सिर्फ प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर आपने 2 चैप्टर ही तगड़ा किया और उसके फुल मार्क्स आपने स्कोर कर लिए तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल जोड़ के देखो आप वैसे ही पास हो जाओगे, तो टेंशन लेना नहीं है। ये डायग्राम अच्छे से करो, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एकदम अच्छे से करो। वेलामेंट टिश्यूज के बारे में हम सब जानते ही हैं, जो हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। बाकी तो कुछ है नहीं, आप नसीब वाले हो जो डिलीटेड है, डिलीटेड नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता। अब आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें बेटा सिर्फ प्लांट के हॉर्मोन्स है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन गिबरेलिन, राइट शॉर्ट नोट ऑन साइटोकाइनिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड। अगर आप मेरे वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाओगे, मैंने इसके बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके से बेटा क्या किया है, एक एक सेंटेंस में शॉर्टकट में आपको ये समझा दिया है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हो। ये चैप्टर्स आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कीमत पे। इसके बाद जो आता है सबसे प्यारा, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर अपने आप में बहुत प्यारा है। आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी भी कीमत पे मत छोड़ो, हर एक पार्ट को अच्छे से करो। और रेस्पिरेटरी सिस्टम करने के बाद जो आप पार्ट करोगे वो है हार्ट। दिल की बात करो बेटा, दिल से करो। तो हार्ट में आप जो है क्या आ जाएगा, तो आप हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर करो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हार्ट के वॉल्स कौन कौन से है, ब्लड के बारे में करो, ब्लड क्लॉटिंग करो। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स हैं जो हमें आना ज़रूरी है। डिसऑर्डर्स कर लो, ईसीजी के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप अच्छे से करो। कार्डियक साइकिल के ऊपर क्वेश्चन करो बेटा, ब्लड प्रेशर के ऊपर करो। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स है। चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर है अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी के लवर हो तो। नेक्स्ट चैप्टर इसमें से क्या आ रहा है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल इतना करो कि कोऑर्डिनेशन में सब कुछ हो जाए। तो पहला चीज क्या करने का बेटा, हमें सबसे पहली चीज जो है आप नर्वस सिस्टम को अच्छे से पढ़ो।
टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियास पढ़ो, न्यूरॉन ब्रेन के बारे में पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन वाला, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ साइनैप्स, इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स पढ़ो, जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ो, फिर ब्रेन का स्ट्रक्चर CNS, PNS, ANS ये करो। ये सब कर लेने के बाद अगर आपके पास टाइम बचा देन यू मूव ऑन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये सिंपल सा डायग्राम है जो आपको आना ज़रूरी है। तो ये चैप्टर भी इजी है बट प्रोवाइडेड बहुत लेंदी है। अब इसके भी शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, हार्मोन्स के भी शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशंस के भी। तो अगर आप देखोगे तो इसमें एक एक लाइन के शॉर्टकट से आपको इस चैप्टर से ना बेटा इतना ध्यान में रखो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आ रहा है, उसका हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये सब सारे चैप्टर्स बड़े बड़े जो कंप्लीट करने हैं वो छोटे करने के बाद ही आप टच कीजिएगा, क्योंकि बड़े हैं टाइम ज़्यादा लेंगे। हमेशा याद रखना बेटा, जो आसानी से मिल सकता है उसको पहले कैप्चर कर लो, क्योंकि डिफ़िकल्ट वाले के लिए मेहनत लगेगा, और जब मेहनत लगाओगे तो शायद आसानी वाला निकल जाए। वो हिसाब से इस चैप्टर को आप ध्यान से समझ के कीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर, पर बोर्ड में इसका वेटेज 3 से 4 मार्क का है। तो अगर आप इस चैप्टर को एकदम लास्ट में करो तो भी ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, सिंपल, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ लो पहली बात, फिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लो। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ पूछते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम पढ़ लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत आया तो MCQ या 1 लाइन आएगा जहाँ पे डिजीज़ के बारे में सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन चैप्टर बड़ा है बेटा, तो इतना ज़्यादा इस पर टाइम देने से अच्छा बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स आप कर लो, मैं ये सजेस्ट करूँगा। एडिक्शन, कैनाबिनॉइड्स, कोकेन, ये चैप्टर को एकदम लास्ट में करो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर एकदम लास्ट में करना बेटा, इसको छुओगे भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि बोर्ड में वेटेज इसका कम है। नेक्स्ट आ गया एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर लेकिन मार्क्स भरपूर। सबसे पहला जो क्वेश्चन इस पर बैठता है वो है बायो फोर्टिफिकेशन का, उसके ऊपर एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए ये आप कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आ जाता है माइक्रोब्स वाला पूरा सेक्शन, आप नसीब वाले हो कि काफ़ी चीज़ें उड़ चुकी हैं। और माइक्रोब्स में भी ना बेटा ये एंटीबायोटिक वाला टेबल करो बढ़िया से, ट्यूबुलर टावल फर्मेंटर करो, वाइटामिन प्रोडक्शन करो, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बायोगैस प्रोडक्शन करो। बायोगैस प्रोडक्शन करने के बाद आप लास्ट में सीधा किस पे आ जाओगे पता है, माई बायो फर्टिलाइजर्स पे, एनाबेना, अजोला, फंगल बायो फर्टिलाइजर्स। ये टॉपिक आप नहीं छोड़ना किसी भी कीमत पे। रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, इसको नहीं छोड़ना है बेटा, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। डायग्राम सारे आने चाहिए क्योंकि डायग्राम बेस्ड है। अभी तो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, डायग्राम पेपर में दे देते हैं, पूछते हैं व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस बी, तो वो आप कर सकते हो। इजी है चैप्टर, प्यारा है, छोटा है, छोड़ना नहीं। कमिंग टू बायोटेक्नोलॉजी, ये मेरा खुद का फेवरेट चैप्टर है लेकिन बड़ा है। इसमें पहला चीज़ जो छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पर मेरे बच्चों, वो है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पूरा डायग्राम के साथ स्टेप के साथ करना है। ये टेबल नहीं छोड़ना आपको कि ALU जीन क्या काट रहा है, कौन सा एंड दे रहा है। दूसरा चीज़, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है प्लाज्मिड के ऊपर शॉर्ट नोट, RDNA टेक्नोलॉजी का मैकेनिज्म, कैसे आइसोलेशन होगा, ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे लोग। इट्स इम्पॉसिबल, आप छोड़ दिए ना चैप्टर लेकिन चलेगा, लेकिन जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ उससे आप मत छोड़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। यहाँ पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये सब पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितना टॉपिक हमने बोला उतना करो, सफिशिएंट है। कमिंग टू ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो यहाँ पे अडेप्टेशंस पे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, तो अडेप्टेशन, हैबिटेट, नीश, ये सारी चीज़ें कर लो आप। रेगुलेटर्स क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ माइग्रेट, व्हाट इज़ सस्पेंड, ये करो। अडेप्टेशंस कैसे कैसे टाइप के हैं आप वो करो, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये ग्राफ आप कर लो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, कमेंसालिज्म, पैरासाइटिज्म, प्रेडेशन, ये बड़ा चैप्टर है। इकोलॉजी का इस चैप्टर को, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को आप एकदम लास्ट में करना, ठीक है। पहले ये ले लो इकोसिस्टम, अब इसमें क्या है, खाली 14.5 है, तो अगर आपने 14.5 लिया बेटा तो 14.5 क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन,
लिख के ले लो, गारंटीड 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बैठेगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन ऑफ प्लांट क्या है, प्राइमरी सक्सेशन क्या है। तो इस टॉपिक को पहले करो, फिर उसके बाद जो टाइम बचा सक्सेशन करने के बाद आप बायोडाइवर्सिटी पे आ जाओ। बायोडाइवर्सिटी में लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी करो, जेनेटिक, स्पीशीज, उसके बाद स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ो। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप किस पे आ सकते हो, आप आ सकते हो ये वाले पार्ट पे, मिशन हरित महाराष्ट्र, क्योंकि हम महाराष्ट्र बोर्ड दे रहे हैं तो महाराष्ट्र में रहते भी हैं, तो इस पे एक क्वेश्चन बैठ सकता है बेटा। लॉजिक ये है बेटा, ओवरऑल बोर्ड एग्जाम के लिए जो छोटे छोटे डिलीटेड टॉपिक्स ज़्यादा है वो पहले कर लो, उसके बाद जो टॉपिक्स मैंने बड़े बड़े चैप्टर से बताए उन टॉपिक्स पे आप फोकस करो। आप इजीली स्कोर कर सकते हो बेटा। आउट ऑफ 70 आपका 60 मार्क्स कहीं भी नहीं गया है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या करूं। हाँ, अब आप पूछोगे सर हम आपके लिए क्या करें, तो बेटा एक ही चीज़ करो, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, या कभी एग्ज़ाम दे कर के आओगे और जो टॉपिक्स बताया उसमें अगर आया हो तो उसके बाद लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चे लोग। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, हैप्पी स्टडिंग ऑल माय डियर किड्स, हैप्पी स्टडिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर।